आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे कि हम सब होली क्यों मनाते हैं। ये बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह बहुत ही तपस्या किए और फिर ब्रह्मा जी से वरदान मांगे और ब्रह्मा जी उसके तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यप बोले कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए जिसमें मुझे कोई मार ना सके, ना पुरुष, ना स्त्री, ना मनुष्य, ना पशु, ना पक्षी, ना जानवर, ना दिन में मुझे कोई मार सके, ना कोई रात में, ना कोई घर में मुझे मार सके, ना कोई बाहर। इस तरीके का वो वरदान मांगे। तो भगवान ब्रह्मा बहुत ही दयालु हैं, हम सभी को पता है। अगर उनके सामने कोई भी कठिन से कठिन तपस्या करता है तो उसका फल वो जरूर देते हैं। पर जैसे ही हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया तो वो बहुत ही दुराचारी राजा बन गया और वो अपने सारे गांव वालों में कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकश्यप की पूजा होनी चाहिए भगवान विष्णु के स्थान पर। तो बहुत सारे गांव के लोग थे, वो लोग भी डर के मारे हिरण्यकश्यप का ही पूजा करना शुरू कर दिए। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। वो भगवान विष्णु का बहुत ही परम भक्त था। वो एक छोटा सा बालक था पर फिर भी भगवान विष्णु का हमेशा ध्यान कीर्तन करते रहता। ये चीज़ उसके पिता मतलब हिरण्यकश्यप को पसंद बिल्कुल नहीं आया, इसलिए उसे पहले तो समझाएं पर वो नहीं समझा। तो उसे बहुत तरीके से दंड, परेशान करना और अलग अलग तरीके का वेतनाएं उस बालक को देना शुरू कर दिया। फिर इससे भी वो बच्चा अपने क्या बोलते हैं दृढ़ इच्छा रहा अपने भगवान के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति। तो फिर उसका पिता बहुत ही ज़्यादा तंग होकर बैठ गया। तो फिर उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। और यह होलिका बोली अपने भैया को कि मैं मतलब जो होलिका है हिरण्यकश्यप की बहन बोली कि प्रहलाद को लेकर अग्नि में मैं बैठ जाऊंगी। और ये होलिका को एक चादर मिली थी, कपड़ा था जिसको अगर वो ओढ़ लेगी तो उसे अग्नि जला नहीं सकती है, ना उसे भस्म कर सकती है। तो फिर ये प्लान बनाए और वो बैठ गए। और जैसे ही वो बैठी प्रहलाद को लेकर होलिका अपनी गोदी में, और होलिका कपड़े से ढक ली अपने आप को। पर भगवान का कृपा के अनुसार देखिए कि वो कपड़ा जो था वो जाकर उड़कर प्रहलाद को ढक दिया और होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई। तब से हम लोग होलिका दहन का प्रचलन है और हम सभी होलिका को दहन करते हैं ताकि बुराई को जलाते हैं। देश में, समाज में, घर में, हर जगह नेगेटिव एनर्जी होता है। इसलिए तब से हम सभी मनाते हैं कि जो भी होलिका दहन करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि जैसी भी किसी भी तरीके का कुदृष्टि हो, कोई परेशान करे, कोई मतलब आपको बुराई के लिए प्रेरित करे, वो सभी उस अग्नि जैसे ज्वलन के आग में भस्म हो जाए। और इसी से हम सभी मनाते हैं। और यही कहना चाहूँगी कि हमेशा सत्य के प्रति निष्ठित रहें ताकि हम सभी लोग समाज में अच्छे सद्भावना को स्थापित कर सके और हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट को हमेशा दूर रखे। हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।